इसराइल को गहरी चोट पहुंचने पर सेहूनी महमूदुल हवास। गजा में आम शहरियों पर बमबारी, 413 फलस्तीनी शहीद, 2200 जख्मी। वहशियाना बमबारी से शहीद होने वालों इसमें 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। सैकड़ों टन बारूद बरसा दिया। कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील, मस्जिद भी शहीद। इसराइल का कंपाउंड पर हमले में हमास के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा। गजा को ईंधन, बिजली और अशियाए ज़रूरिया की फराहमी मुअत्तल। इसराइल ने इंटरनेट सर्विस और फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी। ज़ख्मी फ़लस्तीनी अस्पतालों में इलाज से महरूम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। गजा में मुकीम शहरियों को 12 घंटे में शहर खाली करने की धमकी। कहा हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास के सरबराह ने जवाब दिया कि हमारे पास इसराइल की सोच से ज़्यादा सेहूनी कैद हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। गजा को कुछ हुआ तो इसराइली कैदी भी मारे जाएंगे। गजा की सरहद के करीब 3 अमरीकी भी हलाक हुए, जबकि अमरीकी मीडिया ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हमास के जाबाजों का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का दूसरा रोज़। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की इसराइल पर चढ़ाई। इसराइल के जनूबी शहरों पर मिज़ाइली हमले। तेल अबीब में सायरन बज उठे। ताज़ा कार्रवाई में गजा से 1500 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने सहूनी फ़ौजियों को नाकुचने चिपवा दिए, जबकि इसराइली कमांडर समेत 700 से ज़ायद सहूनी मारे गए। 2000 जख्मी। हमास ने इसराइली फ़ौज का कर्नल अंजाम को पहुँचाया। गजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल। सहूनी फ़ौज की गाड़ियों और टैंक कब्जे में ले लिए गए। तेल अबीब में 150 रॉकेट दागे गए। मजमूई तौर पर 8500 रॉकेट दागे गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली तेल अबीब छोड़कर भागने लगे। तेल अबीब एयरपोर्ट इसराइलियों से भर गया। परवाज़ें मनसूख होने के बावजूद बैनुल-अक़वामी लाउंज मुसाफिरों से भर गया है, जबकि जनूबी इसराइल में 20 मकामात पर जंग जारी है। जाबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया है। तेल का ज़ख़ीरा भी तबाह कर दिया गया। काबिज़ इसराइल को छठी का दूध याद दिलाने पर मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। बरतानिया समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। लंदन में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में शहरियों ने हमास के हमलों की तायद में रैली निकाली। ईरान में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली हमलों की भरपूर मजम्मत। यमन में इसराइली जारहियत के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। तुर्किया और मराकश में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मशरक़ वस्ता में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश। मज़ीद खूनरेज़ी रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने ट्वीट में लिखा कि मशरक़ वस्ता का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। काबिज़ इसराइली फ़ौज फौरी जबर बंद करे। ट्वीट में लिखा कि खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए इक़दाम करे। देर पामने के लिए फौरी मुदाखलत करे। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। नवाज शरीफ का जीना मरना आपके साथ है। वो बाहर से इंपोर्ट होकर आया, ना ही किसी ने लॉन्च किया। मरियम नवाज का लाहौर में जलसा आम से खिताब। कहा नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। मुल्क पर 4 साल जोकर की हुकूमत रही जो हर एक को गालियां देता था। शेर को मिटाने वाले कई आए, लेकिन शेर अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म किया गया था। मुल्क को मुआशी बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी से निकालेंगे। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। नवाज शरीफ के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। वज़ीर इत्तलाफ़ मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। मुल्क के लिए भरपूर काम करेंगे। अवाम की फतह हमारी फतह है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन से मुसलसल राब्ते में हूँ, उन पर एतमाद है। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान में है। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, ज़बान के नाम पर नहीं।
हम किसी से कम नहीं हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान बंदूक के जोर पर नहीं, वोट के जरिए बना। MQM अवाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। सुप्रीम कोर्ट आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइक जीसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और दीगर दरख्वास्त गुजार दलाइल देंगे। नून लीग और काफ लीग समेत दीगर सियासी जमातों के वकील भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वर्ल्ड कप मैच, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। चेन्नई में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीमें 199 रन बनाकर आउट हुई। कोहली 85, KL राहुल 97 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टीव स्मिथ 45, डेविड वार्नर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। और कराची के इलाके लांढी में पुलिस की कार्रवाई, इश्तिहारी मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम आरिफ 10 मुकदमात में मतलूब था। 3 हट्टी मार्टन क्वार्टर्स के करीब फायरिंग से असलम नामी शख्स जख्मी। किशन जना कॉलोनी में भी शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्चा जख्मी हो गया, जबकि कुरंगी और PIB कॉलोनी में भी फायरिंग वाक़यात में 2 अफराद जख्मी हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।